नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं में लड़कों से 5.94% अधिक लड़कियां हुई पास। अलका सिंह ने अंडर 18 शॉटपुट में 14.73 मीटर की थ्रो में की जीत हासिल। बिहार को मिला चौथा स्वर्ण पदक। बिहार पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंचा। शहीद इम्तियाज के परिजनों से मिलने छपरा पहुंचेंगे सीएम नीतीश। 50 लाख रुपए की देंगे सहायता राशि। परिजनों में शोक की लहर। पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर बनकर तैयार। 15 अगस्त को मेट्रो का पहला फेज का होगा उद्घाटन। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के दिए निर्देश। संन्यास के बाद प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे विराट कोहली। पत्नी संग लिया वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद। 17 मई से हो रही आईपीएल की पुनः शुरुआत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने 26.15% बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाकर देश में दूसरा स्थान किया हासिल। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक 26.15% बच्चों के हेल्थ आईडी कार्ड बन चुके हैं, जिससे राज्य इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, जो कि 30.63% के साथ है। दिसंबर 2024 तक मात्र 1435 कार्ड बने थे, लेकिन समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS निदेशालय द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के बाद ये संख्या तेजी से बढ़ी है। दिसंबर से अप्रैल के बीच 29 लाख से अधिक बच्चों के हेल्थ कार्ड बने हैं। वर्तमान में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 95 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से बच्चों का मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन स्टोर होता है, जिससे बीमारी की स्थिति में तत्काल इलाज संभव होता है। इस कार्ड से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा की सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर की पर्ची रखने की भी जरूरत नहीं होती। सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों का रहा दबदबा। सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं परीक्षा परिणाम जारी कर दी है। 10वीं का पास प्रतिशत 93.66% रहा, जिसमें लड़कियों का 95% और लड़कों का 92.63% रहा। ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत भी 95% था। 10वीं परीक्षा में 23,85,079 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 22,21,636 छात्र पास हुए हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या फिर डिजी लॉकर पर भी क्लिक कर सकते हैं। वहीं 12वीं में 88.39% छात्र पास हुए, जो पिछले साल से 0.41% तक अधिक है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91% था, जो लड़कों से 5.94% अधिक था। पटना रीजन में 82.86% विद्यार्थी सफल रहे हैं, जो 17 रीजन में 14वें स्थान पर है। अलका सिंह ने बिहार को दिलाया चौथा स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले दिन पाटलिपुत्रा खेल परिसर में एथलेटिक्स की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार की अलका सिंह ने अंडर 18 शॉटपुट में 14.73 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को चौथा स्वर्ण दिलाया। इस जीत के साथ बिहार पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया। पहले दिन 4 मीट रिकॉर्ड भी बने, जिनमें तमिलनाडु के जितिन अर्जुनन, उत्तर प्रदेश के कादिर खान, राजस्थान के हंसराज धायल और महाराष्ट्र के सैफ फारूक चौफई ने नए रिकॉर्ड बनाए। वेटलिफ्टर सराज परदेशी ने 81 किलोग्राम वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े और स्वर्ण जीता। केरल ने कलरिया पट्टू में 3 स्वर्ण जीतकर छठे स्थान पर छलांग लगाई। जम्मू कश्मीर ने 2021 के बाद कलरिया पट्टू में अपना पहला पदक जीता। शहीद इम्तियाज के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे सीएम नीतीश। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज यानी कि मंगलवार को छपरा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता देंगे, जिसमें 29 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 21 लाख राज्य सरकार से होंगे। आपको याद दिला दें कि शहीद इम्तियाज का पार्थिव शरीर विशेष वाहन से छपरा पहुंचा था, जहां गांव के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जुट गए थे। शोकाकुल माहौल में गांव के लोग इम्तियाज की वीरता पर गर्व महसूस कर रहे थे। महिला ग्रामीण शहीद की पत्नी को सांत्वना दे रहे थे और बच्चों और भाई को ढांढस बंधा रहे थे। पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर हुआ तैयार, अगस्त में होगा उद्घाटन। पटना मेट्रो का बहुप्रतीक्षित सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2025 तक पूरा करने का वादा किया था और अब इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट की निगरानी की और अधिकारियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया है। 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रूट 5 स्टेशनों के साथ तैयार हो चुका है। मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और न्यू ISBT। इस मेट्रो सेवा से यातायात की समस्या हल होगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और नए बाजारों का विकास होगा। मुख्यमंत्री की योजना के मुताबिक पटना मेट्रो का पहला फेज 15 अगस्त 2025 को शुरू होगा। भूमि सर्वे की डेडलाइन 2026 तक बढ़ी, नई तारीख अभी तय नहीं।
बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले रैयतों को प्रपत्र 2 यानी कि स्वघोषणा पत्र और प्रपत्र 3 यानी कि वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है, पर नई तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है। इससे रैयतों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरभंगा में अब तक केवल 73% रैयतों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं। कई लोगों को पुराने कागजात नहीं मिल पा रहे हैं। अब तक 15.23 लाख जमाबंदी कायम की गई है, जिनमें 1.85 लाख त्रुटिपूर्ण है। विभाग ने ऑर्थो फोटोग्राफ से नक्शे तैयार किए हैं। कुल 8.57 लाख स्वघोषणा पत्र मिले हैं, जिनमें 19,707 अपलोड बाकी है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन तकनीकी और दस्तावेजी समस्याओं से प्रक्रिया धीमी हो रही है। पाकिस्तान के हमले में बिहार का जवान रामबाबू शहीद। पाकिस्तान के ड्रोन हमले में बिहार का एक और जवान शहीद हो गया है। सिवान के रामबाबू प्रसाद, जो कि 28 वर्षीय थे, जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे, 12 मई को ही घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। शहादत की खबर से परिवार में मातम छा गया है। रामबाबू का पार्थिव शरीर बुधवार को गांव लाया जाएगा। वे गौतम बुद्ध नगर के वसिलपुर गांव के निवासी थे और 2018 में ही उन्होंने सेना में भर्ती लिया था। उनकी शादी दिसंबर 2024 में ही हुई थी और रामबाबू के पिता का निधन 2 साल पहले ही हो चुका था और उनकी मां अक्सर बीमार रहती है। परिवार ने जम्मू कश्मीर से शव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सुशील मोदी की पुण्यतिथि पर बिहार ने दी श्रद्धांजलि। सुशील मोदी की पुण्यतिथि पर बिहार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे सुशील मोदी ने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो बीजेपी के संकट मोचन थे और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। बता दें कि सुशील मोदी ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनकर चारों सदनों में अपनी पहचान बनाई। 2005 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वे सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध थे और देहदान की परंपरा भी शुरू की। कैंसर से जूझते हुए उनका निधन 2024 में हो गया। उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद दिला दें कि सुशील मोदी ने महिला केंद्रित बजट, कोटा खत्म करने और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए थे। उनके बेबाक बयान और निर्भीक राजनीति ने उन्हें बिहार में एक आदर्श नेता बना दिया था। पटना विश्वविद्यालय में जुलाई से शुरू होगा पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में गंगा नदी के किनारे जुलाई से देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर शुरू होगा, जिसका उद्देश्य विलुप्त होती गांगे डॉल्फिन का संरक्षण और प्रबंधन है। यह सेंटर भारत, नेपाल, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के छात्रों को शोध करने का अवसर देगा। सेंटर के संचालन में हर साल करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें 47 पदों पर भर्ती होगी। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियां डॉल्फिन के लिए आदर्श स्थान मानी जाती है। 2021 के सर्वे में गंगा नदी में 1448 डॉल्फिन और सहायक नदियों कोसी व घाघरा में 195 डॉल्फिन पाई गई। ये सेंटर विश्वविद्यालय के छात्रों को भी डॉल्फिन पर शोध करने का मौका प्रदान करेगा। बिहार चाय उत्पादन में 5वें स्थान पर, फिर भी नुकसान का सामना। बिहार चाय उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है। खासकर किशनगंज में भारी मात्रा में चाय की खेती होती है। हालांकि यहां उत्पादित चाय की हरी पत्तियां बिकने के लिए पश्चिम बंगाल जाती है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता है और किसानों को परेशानियां भी होती है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि BIA के अध्यक्ष KPS केसरी ने कहा कि किशनगंज और ठाकुरगंज में चाय पत्ती के प्रसंस्करण यूनिट की आवश्यकता है। राज्य में 10,000 हेक्टेयर यानी कि 25,000 एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती हो रही है, लेकिन छोटी जोत और लैंड सीलिंग एक्ट से विस्तार में बाधा है। BIA ने टी बोर्ड ऑफ इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की है, ताकि बिहारी चाय उत्पादकों की समस्याओं को उठाया जा सके। पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार ठग, पाकिस्तान से कनेक्शन। बिहार में साइबर ठगी का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पूर्वी चंपारण में नेपाल बॉर्डर के पास सक्रिय गिरोह के पास से 2 पाकिस्तानी नंबर बरामद हुए, जिनके जरिए व्हाट्सएप कॉल और चैट की जाती थी। ठगी की रकम को 200 से अधिक फर्जी बैंक खातों के माध्यम से ठिकाने लगाया जाता था। गिरफ्तार अपराधी ने वर्षों से इस नेटवर्क में शामिल होने और हवाला के जरिए लेन देन की बात कबूली है। पुलिस को 9 ATM, 4 पासबुक और कई खातों का डेटा भी मिला है। आर्थिक अपराध इकाई और स्थानीय पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। लोगों को संदिग्ध लिंक, कॉल और मैसेज से सतर्क रहने, मजबूत पासवर्ड, 2FA सुरक्षा और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। पियाऊ प्रोजेक्ट के तहत हुआ वाटर कूलर का उद्घाटन। 12 मई 2025 को कंकड़बाग पटना स्थित डॉक्टर कॉलोनी में पियाऊ प्रोजेक्ट के तहत वोल्टास वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। ये पहल गर्मी में राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। PDG रोटेरियन डॉक्टर राकेश प्रसाद के प्रयासों से डोनेशन की राशि जुटाई गई, जबकि उद्घाटन रोटेरियन बिपिन चचंद, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3250 व आलोक राज IPS ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में कई रोटेरियन सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें डॉक्टर शंकर नाथ, डॉक्टर सुजीत कुमार, किरण कुमारी इत्यादि प्रमुख है।
आपको बता दें कि ये डोनेशन स्वर्गीय सुशील कुमार वर्मा एवं प्रोफेसर कनक वर्मा की स्मृति में सुनील वर्मा व रवि वर्मा द्वारा दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष रोटेरियन राजकिशोर सिंह व संयोजक रोटेरियन बलिराम जी का अहम योगदान रहा। भागलपुर दौरे के दौरान सांसद अजय मंडल हुए चोटिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर दौरे के दौरान एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। जदयू सांसद अजय मंडल के पांव फिसलने से वो गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना मुख्यमंत्री के विदाई समारोह के दौरान हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 208 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का उद्घाटन किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फाइनल मुकाबले का आनंद लिया। भागलपुर में इस कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल था, लेकिन हादसे ने पूरे आयोजन को हिला कर रख दिया। सांसद अजय मंडल की स्थिति पर अभी अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। आनंद मोहन ने लालू परिवार पर साधा निशाना। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता का फैसला चलता है, न कि किसी के माता पिता का। आनंद मोहन ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी का भी अहंकार लंबे समय तक नहीं रहता और ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार सबको है। लालू यादव के बयान में अहंकार नजर आता है, जो कहते हैं कि कोई भी ताकत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने चुनाव के बाद एनडीए में शामिल हो गए थे, जबकि उनकी पत्नी लवली आनंद 2024 में जेडीयू के टिकट पर सांसद बनी थी। संन्यास के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। संन्यास के बाद वह पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक चर्चा की। ये तीसरी बार था जब कोहली संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे थे। कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2024-25 बीजीटी सीरीज के अंतिम टेस्ट में खेला था, जिसमें उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया और दोनों पारियों में कुल 23 रन ही बना पाए। इसके बाद से उनके टेस्ट रिटायरमेंट की चर्चाएं शुरू हो गई। आईपीएल 2025 की शुरुआत 17 मई से हो रही है, जिसमें विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी। वो 11 मैचों में 505 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में चौथे नंबर पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है वाल्मीकि कुमार, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, गुंजा भारती, बादल यादव, शोमिका कुमारी, अनीश कुमार झा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, अनवर करीम खान और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।